मुख्यमंत्री बनने का तैयारी कीजिए। हमारा फुल सपोर्ट आपके साथ। आप ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं तो समझिए काम हो ही जाएगा। बैठिए बैठिए बैठिए। सर, ये गांधी चौक पर विजयकांत जी ने आपके साथ जो मारपीट की, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अफवाह सरासर अफवाह है। विरोधियों के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए आप हम पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। तो सर, आपका कहने का मतलब है आप पे कोई हमला ही नहीं हुआ? जो मारपीट की तस्वीर सामने आई है वो झूठी है। सरासर झूठी है, 100% झूठी है, टोटली मैनिपुलेटेड है। ये सिर किसी का और ये धड़ किसी का। ये टिरिक फोटोग्राफी है, टिरिक। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये अच्छा सवाल किया आपने। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि महाराजगंज की जनता कितना हमको चाहती है, कितना भरोसा करती है हम पर, और यही बात विरोधियों की आंख में चुभ रहा है। तो क्या आप अपने विरोधियों का नाम बतला सकते हैं? अब नाम में क्या रखा है, बस इतना समझ लीजिए कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या ये सच नहीं है सांसद जी कि अमरकांत जी के परिवार के साथ जितने मधुर संबंध आपके पहले थे वैसे संबंध अब नहीं है? ये किसने कह दिया आपसे? अब आप लोग भी अफवाहों को हवा देने लगे। इसमें कुछ तो सच्चाई होगी तभी तो। सुनिए सुनिए, घूरा में आग है ये नहीं और आप लोग झूठ मूठ का फूंक मार के आग लगाने पर तुले हुए। अमरकांत जी के परिवार के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बस आज के लिए इतना काफी है। आप लोग चाय पानी का मजा उठाइए और हमको इजाजत दीजिए। सर, एक तो सवाल और सर मेरे मुद्दा वाला सवाल तो नहीं किया सर। एक सवाल और सर एक सवाल सर। का बात बा? काहे द्वार के माटी खखोर रहल बानी? कुछ बोलत काहे नहीं की? का बात बा? सब बात जानल जरूरी बा। जाए यहाँ से, हमरा के अकेले छोड़ दलो नहीं। काहे ना जाए? एगो दूध मुआ बच्चा खड़ा हो गई तो नींद उड़ गई। जब सब समझते बारू तो पूछत काहे के बारू? बुझात नहीं खे। ई विजयकांतवा चुटावा सांप बा, पलट के वार जरूर करी। तो देखत कहाँ है? ऊ पलट के वार करो, उससे पहले सांप के कुचल दी। ढेर बड़का बड़का बात कइला के कोनो जरूरत नहीं खे। गइल तो रहले तहार भाई, 2 आदमी मरा गई। अरे जीजा जी, वो माटी के शेर हुए। आज तो कोनो काम ठीक से भइल बा उनका से। चुप रह तू जैसे बड़ा 30 मार खावा। विजयकांतवा अब अकेले नहीं खे। बाबुआ के छत्र छाया में बा। ई किला के ढावला आसान नहीं खे। अरे जीजा जी, वो खाली ऑर्डर दी, वो किला के तो हम ढा दे। हम ढा दे। ऐसन बुरबकई करबो मत करिया, न तो दिन दहाड़े मरा जाइबो। तो ई मरज के कोनो इलाज बा कि ना, कि खाली हाथ पे हाथ धर के तमाशा देखे के पड़ी? हाथ पे हाथ धो के तमाशा देखला के कोनो जरूरत नहीं खे। आंख मुद के जाके सुतलो नहीं, हमरा के अकेले छोड़ दलो नहीं। जाए जे करे के बात से करी, पर एगो बात सुन ली, ई बलाई के भगावे के जल्दी कोई उपाय करी, ना तो रात के नींद हराम हो जाए। हाँ चल पुतन। नींद तो हमार उड़िए गई बा। ये सार के छोड़ब ना। जैसे एकरा बाप अमरकांतवा के कुत्ता के मौत मरनी, एकरो के कुत्ता के मौत मारब। बहुत थकल लगे ताड़ा बेटा, लावा तनी माथा दबा दे तानी। अरे फुआ है तोहार। सब ठीक बा फुआ, अभी माथा नहीं के दुखात। बेटा
तोहरा कलेजा में कवन दुख भरल बा ये हमरा से छुपल नहीं खे। लाख बुलावले के कोशिश करेला तब हम तोहर माई के वो चेहरा आंख के सामने घूमे लागेला। तू का जनबा बेटा, कितना लानत मलामत करके तोहर माई के ई घर से भगावल गईल रहे। रोवत रोवत ई दुनिया से चल गईली, तब हम तो इतना कुछ कर रहल बाड़ा ई घर ला। सब मालूम बा फुआ, बाकी हम खाली अपन फर्ज निभावे खातिर ही आयल बानी, ई घर के बड़बेटा होके के नाते। ठीक है कहला, ई घर के बड़ बेटा होके के नाते एवा के सब कुछ पर पहला हक तो तोरे नो बा। अब बढ़िया से संभारा अपन राजपाट। हम यहाँ कौनो राजपाट खातिर नहीं खी आयल फुआ। काहे? तोरा हक बा। देखत नहीं खा तोहरा के देख के तोहर छोटकी माई के चेहरा कैसन लटक गईल बा। अरे श्रीकांत के महतारी कभो सपनों में ना चाहिए कि तू यहाँ रह बसा। हाँ, अरे ओकरा करेजा पे तो सांप लोटा तोरा आइला से। हे बेटा, दोबारा ऐसन गलती कभो मत करिया। आधा जिंदगी तो बनवास में गुजरिए गए तोहर। अब तू अपना के संभारा। एवा जे बा ओकरा पर सबसे पहला हक तोहर बा। हाँ ए बेटा, अपने खानदान के धन संपत्ति और अपन अधिकार के रक्षा करा। जस के 10 पड़ल बा, खाना काहे ना खैला? हमरा पुछारी करे के कौनो जरूरत नहीं के। जे करा तारू से करा तू। हम जी चाहे मरी का ले दे कबा तोरा से। हम ऐसन का कहने के तू का कहनी है? अरे अपन हाथ से अपना बेटवा का गला घोट देलू। ए बउआ, हम कुछ समझ नहीं ना। तू काहे समझ बा? लाके बैठा देलू हमरा माथे पे एक दुश्मन। इतने साल मामा जी का सेवा की, जब मेवा खाए के समय आए तब बुला ले लू विजय कंतवा का। अरे वही घर का बेटा है, हमार रोके से रोकित आज ना तकाल ओकरा तो अवही के रहे। काहे? उन दिन मामा जी के क्रियाक्रम करे के रही तब काहे नहीं आई? ना पूछ लू ओकरा से। सब हो हवा गई तो आके संपत्ति पे अपन छापा मार देली। तू ओकरा के आरती उतारा तारू। अपन माथा के शांत करा, शांत करा। आवा यहाँ बैठा। अरे बैठा। हे बउआ, हम जो कुछ करतानी बहुत सोच समझ के करतानी, अतहरा भलाई ला करतानी। ऐसा मंत्र मारब कि दोनों भाई के बीच में महाभारत हो जाए, आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाए। काम ऐसा करे चाहिए कि सांप भी मर जाए और लठियों ना टूटे। बुझाइल कि ना? हमार तो किस्मत है खराब। पता रहा इसमें मिलल कि अपन प्राण दे देलस दूसरा का खेत बधारे बचावे में। और बेटा ऐसा बा कि ओकरा कोनो अक्ल नहीं खे, कुछ समझ ले नहीं। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए?
गरीब आदमी को मार के क्या मिलेगा आपको? ज्यादा चर्बी चढ़ गया रे। कल आदमी भेजे थे ना, आए काहे नहीं? बड़ा लेट हो गया था, सोचे सुबह सुबह जाकर दर्शन कर लेंगे। एक दिन चढ़ जाओगे हिया पे ना तो सीधे सुरधाम पहुंच जाओगे और कोई नहीं आएगा बचाने वाला। सुन लो, आप हुक्म कीजिए ना, हम कबू पीछे हटे हैं। 5 लाख कल तक पहुंच जाना चाहिए। इतना जल्दी में इतना पैसे कहाँ से आएगा पुतन भाई? अभी वो हम ही बताएं। हमारा सारा बैंक बैलेंस का जानकारी है हमको, रिपोर्ट कार्ड तैयार करके रखे हैं, समझे? आपके ना 3 लाख रुपए दिए थे बिंदा भाई। चुप साला, बिंदा भाई कौन है? बाप है तुमने कि पैसा मांगे और कट से निकाल के दे दिए, और हम मांग रहे हैं तो पैसा नहीं है। मर्द करे मरते हैं। क्या कर रहे हो? कर नीचे करो। आप क्या कर रहे हैं गोपाल सेठ? पुतन भैया बुलवाए थे। काहे के लिए बुलाया थे? तुम कुछ करते हो तो हम टोकने जाते हैं। हम कर रहे हैं, करने दो ना। आप जाइए यहाँ से। अच्छा, प्रणाम। सुनो, कल सुबह तक 5 लाख। जी जाओ। को बोल रहे हैं ना कि तंग नहीं करो, यही मैंने पैसा दिया है। तो पैसा दिया हो तो सुरक्षा दो उसको। तुम ज्यादा भीख पादे कर रहे हैं। अच्छा, भीख पाद रहे हैं? तुम बात का नहीं सुनता है। 2 महीना बाहर थे ना तो मलाई मारे हो ना, पैसा एक बार मांग लिए तो हाथ डरे भाग गए तेरे साले। अरे छोड़ो ना, डरे भाग गए थे मोगला कहीं का। ओढ़नी नोड़ के डांस करो, गुंडा मत बनो, समझ गए ना? तुम बहुत मुंह लगाने लगा है। ठोक देंगे। अरे साले तुम तो हमको भाई का मार देंगे बिंदा। दिन बर्दाश्त हम बोल गोली मार देंगे साले को। हम गोली मार देंगे बिंदा। छोड़ ना बिंदा। आज मार दे। हट रहा साल। मलकिनी, बिंदा भैया और पुतन भैया बड़ा जोर के झगड़ा होता। काहेले? पता ना। हम तो आज ही जा गए बानी दोनों से। एक पिटिया पर 1 मिनट पट में ना करे दोनों में। जो जाके बोल दीदिया बुलावा तारी। जी मालिक। आयो दैया, लागत के गोली चला देलस। विधवा अपन कफन तैयार रखते हैं। अरे कहाँ भागेगा रे? साला नहीं छोड़ेंगे। अरे का होता? पगला गइल बा तू लोग? समझा था ओकरा के, न तो ले ले। अच्छा, और केहू ना मिलल तो ओकरा पे गोली चला देलस? अरे साला बहस करता है हमसे। एकरा का मतलब तू ओकरा के गोली मार देबे? अरे दुश्मन से लड़े घड़ी तो हक देता रहा लोग। आवेदा साहेब के हाँ, तू लोग के दिमाग ठिकाने लगा बता नहीं हम। भाई नहीं, दुश्मन है हमारा, अबरी तो नहीं छोड़ेंगे साले को। का मतलब है? का मतलब है दुश्मन है? चुप करा। सर, एक बार पढ़ तो लीजिए। देखिए, पढ़ने लिखने का काम IAS ऑफिसर्स का है। उन्होंने कर दिया अपना काम, हम अपना काम कर रहे हैं। सही करना हमारा काम है। चलिए। कितना पेपर साइन करेंगे? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, ले जाओ। सर बहुत बाद में करेंगे, जाओ जाओ जाओ। क्या बात है, बहुत चहक रहे हैं। विजयकांत से फिर मुलाकात हो गई का आज? मौका नहीं छोड़ते आप भी टांग खींचने का। अरे भाई, हम मौका छोड़ देंगे तो कोई हमारी टांग खींच देगा, उसमें क्या है? सही फरमा रहे हैं आप। जल्दी से नहीं कुछ कीजिएगा तो खींचे देगा सब आपका टांग। ये कौन नया लोग आ गया जो हमारी टांग खींचने पे तुला हुआ है? क्या है? भूल गए क्या कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना है आपको? भूले नहीं हैं, विधानसभा का सत्र खत्म करके करेंगे। अब देखिए, सीट है 2 गो और दावेदार है 10। किसको का दें का ना दें, ये सोच के साला माथा दर्द करने लगता है। तो हाई कमान से बात कीजिए ना। अरे हाई कमान कौन कम है का? वहां भी सब अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। और आप तो जानते ही कितना को दुश्मन बैठा है हमारा हुआ। यहाँ हम खून पसीना एक करके अपना मुख्यमंत्री का सीट बचाए हुए हैं, वहां वो हमारे खिलाफ अभियान चला रहे हैं। लंका में विभीषण का कोनो कमी है का? देखिएगा कहीं लंका में आग न लग जाए। अरे भैया, मैडम से मिलने का टाइम मांगे हैं, अब देखिए टाइम मिलता है कि नहीं। क्या हंस रहे हैं? बड़ा विचित्र हाल है। मुख्यमंत्री तक को हाई कमान से मिलने के लिए दांतों चने चबाना पड़ जाता है, तो ये आम कार्यकर्ता का क्या होता होगा? बाबूलाल जी, सिर्फ कहने का प्रजातंत्र है, बाकी वही राजा महाराजाओं का काम धाम है सारा। जल्दी कुछ कीजिए। खलबलाया हुआ इंडिपेंडेंट MLA। सुने ये राधे मोहन फिर से एक्टिव हो रहा है। उसका भी इलाज है,
जाते हैं दिल्ली और बैठ जाते हैं हाई कमान के माथे पर, और जब तक कोई फैसला नहीं होगा लौट के ही नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाइए, खिलाइए, पिलाइए। बिना चढ़ावा के आजकल हाई कमान भी नहीं सुनता। आप तो जानते हैं रमन बाबू, पिछला 15 साल से इस इलाका में रेलवे का जितना काम निकलता था उस पर हमारा कंपनी का एक अधिकार रहा है। ये कौन नहीं जानता? अब पूछिए बाबा से। आपके बाबूजी के लिए हम हमेशा तैयार बैठे रहे, हर तरह का मदद किए रहे हम। इस बार हाथ गया है। अरे बाबूजी नहीं रहे तो क्या हुआ? जो भी आपका बनता है वो हम भी पूरा करने में कोनो कमी नहीं रखेंगे। आप कैसा बात कर रहे हैं विजय बाबू? तनिको हमारे हाथ में होता तो हम पीछे हटते। अब क्या बताएं आप, कल टेंडर के लिए डिविजनल इंजीनियर खुद ही आ रहा है। अब तो सब कुछ डिविजनल ऑफिस से ही कंट्रोल हो रहा है। कौन रास्ता? अब हम क्या बताएं, आप तो खुद ही समर्थ लोग हैं। ठीक है, आगे से ख्याल रखिएगा। अरे नहीं, इसका क्या जरूरत? अरे रख लीजिए, आगे का पेशगी है। हम बिजनेस में उधार का काम नहीं करते। अच्छा, इजाजत। लगता है इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट गया हाथ से। ला आखिरी बार होगा। एक दूसरा के खून करे पर तैयार मानस, और कुछ करी नहीं तो घरे में लाश गिरी। दीदी अरे चुप कर, हम अपना आंख से देखनी है। अरे हमरा आंख के सामने तो ओकरा पे गोली चला देले, अगर कुछ हो जाइत तो का मुंह दिखाई थी हम लोगन के? तुम लोगों को कुछ बुझाता नहीं है। यहाँ दुश्मन सब एकजुट हो रहा है, तुम लोग आपस में ही गोलीबारी कर रहा है। अरे ई तो पुतनवा के जान से मार देले रही, एकर इलाज करी कुछ हो। हम तो समझावत समझावत थक गई। अरे कुछ लग लगा जाए, कुछ हो हवा जाए तो हम तो नहरों से जाती। का जवाब देब हम अपनी मातारी के? घोड़ा हो गया है तुमको तनिको अक्ल नहीं है कि भाई भाई कैसे रहता है। अरे कहाँ सोचा था कि काम धाम में हाथ बटाएगा, तुम उल्टा हाथ काटने पे तुला हुआ है। और तुम काहे इसके साथ रेड़ा करता रहता है हरदम? काहे के लिए बुलाया था गोपाल सेठ को? अब बुलाइए लेलस तक का हो गई? तू चुप रहा, तू है दिमाग खराब के लिए दोनों के। तुमको पैसा का जरूरत था, कौन दूसरा क्लाइंट पकड़ता? क्लाइंट का कोनो कमी है? कहाँ बिजनेस बढ़ाने का सोचते, उल्टे जमा जमाया बिजनेस में छेद करने पे तुला हुआ है। आगे कुछ सुने ना तो अपने हाथ से जुतियाएंगे तुमको। चलो भागो यहां से, भागो। और तुम तो बड़ा भाई है, उल्टा अपना छोटा भाई को प्रोटेक्ट करना चाहिए तो उसका जान लेने पे तुला हुआ है। विजय कंतवा से तनी सीख लो। अपना छोटा भाई को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा, जान हथेली पे लेके। श्री कंतवा उसका सौतेला भाई है ना? जी जी। काजी, तुम दोनों तो एक के पेट से जन्मे हुए हो ना, फिर काहे एक दूसरे के खून के प्यासे हो? चलो जाओ यहां से, जाओ हमारे सामने से। और सुनो जी, कल सवेरे रेलवे का टेंडर खुलेगा, आदमी लोग तैयार कर लो। ई बार रेलवे का टेंडर हाथ से नहीं जाना चाहिए। थाना जाके चौधरिया को भी टाइट करो, साला फोर्स लेके साइड पे तैनात रहेगा। हो सकता है वो सब गड़बड़ी फैलाने का कोशिश करें। रोटी का निवाला पहला बार छिनाएगा तो साला सब चुप थोड़ी बैठेगा। जा। प्रणाम भाई। प्रणाम प्रणाम। का हाल है चौधरी? सब आप ही का दया है बस। खड़े का हो, जाके स्थान ग्रहण करो और आदमी लोगों से बोलो आंख कान खोल के रखे। जाओ। तब सब तैयारी हो गया है? तैयारी
एक और चिरैया भी पंख नहीं फरफरा सकता है। स्टेशन वाला कोनो नजर नहीं आ रहा है। अरे काहेला नजर आएगा, सब समझ गया है कि इस बार दाल गलने वाला नहीं है उनका। दाल गलेगा, जुत्ता से मार मार के चमड़ी भी फोड़ देंगे, मान में घुस के मारेंगे सालों को। आया नहीं सर? आ रहा पीछे से आ रहा है। बैठिए। बाबा पार्टी नजर नहीं आ रहा है। बब्बन लाल, इस बार तो उसका पत्ता ही साफ कर दिया है। डायरेक्ट रेलवे मंत्री से गोटी बिठा लिया है। देख नहीं रहे हो, टेंडर खोलने के डायरेक्टर डिविजनल ऑफिस से अफसर आया है। मर गया अमरकांत, नहीं तो क्यों में दम था कि बिना औकरा चहले रेलवे में किसी का ठेका मिल जाए। महाराजगंज से छोटा सायन के बीच जो 118 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण के लिए जो टेंडर निकाला गया था, उसके लिए 5 लोगों ने अपना बीड जमा किया, जिसमें से 2 का बीड पहले ही टेक्निकल ग्राउंड में रिजेक्ट हो चुका है। जा रहे संतोष? जी अजी, पार्टी तो पहुंच गया। जी बाबू, टेंडर खोल रहा है। आपको बड़ा लेट हो गया। गर्मी बहुत है, बाकी हम अपना टाइम से आए हैं। टेंडर अभी खुला कहाँ है? लिफाफा तो हम ही खोलेंगे। अच्छा, जाइए जाइए, सिक्योरिटी देखिए। उसका टेंशन आप मत लीजिए, हम हैं ना, एकदम चौकस है। पहला बीड है मनी कंस्ट्रक्शन की तरफ से। लीजिए, खोलिए। सर, हम अपना टेंडर वापस लेते हैं। दूसरा टेंडर है लाल कंस्ट्रक्शन की तरफ से। लीजिए, खोलिए। बीड की रकम है 17 करोड़ 76 लाख 440 रुपए। और तीसरा है अमर कंस्ट्रक्शन की तरफ। लीजिए, खोलिए। बीड की रकम है 17 करोड़ खुल गया टेंडर। चलो अब यहाँ से। भाई जाइए।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं जय हो भोलेनाथ सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं ओम नमः शिवाय। आयुष्मान भव, भोले बाबा की कृपा होगी, आपका विजय सुनिश्चित हो जाए। विजय बाबू, विजय बाबू, विजय बाबू, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की, बाहुबली की। लीजिए, ये देखिए महाराजगंज का नया बाहुबली। अब देखिए इनका जलवा। महाराजगंज के माटी में ऐसा कुछ है ना कि रोजे एगो बाहुबली पैदा लेता है। तभी ने यहाँ का बच्चा बच्चा अपने आप को बाहुबली समझता है। अरे अब जे कहो, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, साला देखते देखते धरती फाड़ के खड़ा हो गया। अरे आओ पंकज भाई, आओ आओ, बैठो बैठो। ए, पंकज भाई को भी चाय पिलाओ। सुने, अब ओपन चैलेंज हो गया बब्बन लाल को। वो रोयल मंत्री से वहाँ गोटिये सेट करते रह गए, और यहाँ विजयकांतवा मार बम के गर्दा उड़ा दिया। अरे ओकरा से वो जीतेगा। अब बेटा के कर है अमरकांत के, ओकरा तो नस नस में गोला बम भरा हुआ है। बम गोला के बाद हमारे दुकान में मत कीजिए, ये सब उनने जाके बतियाइए। है तो दुकान में कोई बतियाइयो नहीं सकता है। हमरा के पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। पार्टी पॉलिटिक्स बतियाना है ना, तुम अपने दुकान में जाके बतियाइए। जरा कानून बतियावेगा क्या रे तू? हैं? छोड़ेगा कानून तू? छोड़ो यार, काहे बदकुचन के लिए छोड़ो ना उसको। बेटा ऐसा ना गोली खाए थे, हैं? थोड़ा दिन अब पूर गया है। अरे तुम्हारा दुकान में हम बम ना मरवा दिए ना, तो हमारा नाम से कुत्ता पोस देना तुम। अरे छोड़ यार, चलिए यहाँ से। लड़ाई झगड़ा जब देखो तब। कार में दम नहीं, अब अपना का बाहुबली समझते हैं। अरे छोड़ ना यार, दुकानदारी कर ले, पैसा काट। अरे नहीं, बहुत फाय फाय करते हैं। अभी कुछ हो जाए ना तो चूहा जैसन बिल में घुस जाएंगे। क्या हुआ? चेहरा पे 12 काहे बज रहा है आपके? मुकदमा हार के आए का? माई की तबीयत ठीक नहीं है, तुमको ले जाने के लिए आए। काहे? चूल्हा में झोंक के मारने के लिए? रावण के खानदान का खाना पकाने हम नहीं जाएंगे वहाँ। अरे तो बिहा काहे के लिए की थी? ये काला कोट देखने के लिए? हाँ? ज्यादा रोब मत झाड़िए काले कोट का, बहुत देख चुके हैं हम काला कोट। हमारे बाबूजी चाहेंगे तो 1 मिनट में उतर जाएगा एक काला कोट ढेर पर से। तुम्हारे बाबू तो लाट साहब है ना, जो हमारा कोट उतार देंगे। हाई कोर्ट के वकील हैं हम, हाई कोर्ट के। बस बस, बड़का बात मत कीजिए, जानते हैं कैसन वकील हैं आप। एफिडेविट करवे वाला। क्या बोली? और नहीं तो का, बहुत देख चुके हैं आपका औकात। मेरा औकात का बात करे तुम? और तुम्हारे बाप का औकात क्या है? जेल में सड़ता था, अगर उसका बेल नहीं कराते तो हम। बहुत बोल रहे हैं आप, अपने खानदान को तो देखिए ना, 2 कौड़ी का आदमी है सब। अरे सब पढ़ा लिखा है, हमारे खानदान से क्या मुकाबला करेंगे तुम? तुम्हारा बाप की तरह क्रिमिनल नहीं है हमारा बाप। आपका इतना औकात कि हमरे बाबूजी को क्रिमिनल बोलिएगा? हाँ है, क्रिमिनल है, चोर है साला। अरे तो और बाप तो भिखमंगा है साला, भिखमंगा। हाथ उठाइए, मेरी मुंडी रगड़ देगा। आई हो दादा, अरे का भइल कुसुमिया, का भइल? अरे बाप रे बाप, कितना खून बहता। अरे पुतनवा, अरे ओ बिंदा, आओ हो। अरे का हुआ दीदी? ये देखा, ये सभी मुंह झौसा कैले, कितना खून बहता, माथा फाड़ देले से। अरे मार एक रखे, निकाल यहाँ से। का मेहमान, महाराज आपका दिमाग पे उड़ा गया है का? चुप रहिए, चुप रहिए। मर्द और मेहरारू के बीच में आने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, तो मैंने आप लेडीज पे हाथ उठा दीजिएगा। अरे कितना जुबान चलाती है, जूता खाने काबिल है ये। हमरा बेटी पे हाथ उठाइला, तो हर हाथ ना उखड़ौनी तो हमरा नाम दुल्हारी ना। अरे जो करना है कर लीजिए, कर लीजिए आप। देखिए मेहमान, बेसी बोलिए मत, तो बेजाय हो जाएगा। अरे कर लीजिए। अरे पुतनवा, देखिए मेहमान, अब एक कुछ शब्द मत बोलिए, नहीं तो बिगाड़ हो जाएगा एकदम। पुतन, मेहमान से बात करते हैं। अरे कुसुमिया का माथा फोड़ दिए, इनका कहता छोड़े ना हम। अरे चलिए चलिए, बहुत देखे आप जैसे, कोर्ट कचहरी में रोज डील करते हैं आप जैसे, समझे? अरे साल बाल बताए क्या तू? ना कर ना साला मेहमान नहीं होता ना तो लुढ़का देते आज। बड़ा वकील वाले हम, हत्यारा कहीं का।
थप्पड़ खींच के पहचानते नहीं होगा। प्रणाम सर। प्रणाम इमरान बाबू। कहाँ है सीएम साहब? रिसेप्शन पर बैठा जाए, अभी खबर करते हैं। जाके कहिए हम आए हैं, हम यही इंतजार करते हैं। जाइए। ठीक। सर, बब्बन आया है, बाहर ही खड़ा है। नहीं, एकाएक कहाँ से आ गया? अब हमारा माथा खाएगा। बुलवा लीजिए अंदर। जाओ भाई, अंदर भेजो। जाओ। आया जाए, बुला रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए, बैठिए। चित्र तो बड़ा बढ़िया लग रहा है। बाबूलाल जी का भी दर्शन हो गया। बैठिए। व्यंग से काहे बोल रहे हैं भाई जी? हमसे कोनो गलती हो गया है का? अरे नहीं नहीं, गलती आप लोगों से का होगा? गलती तो हमसे हुआ है कि आप लोगों की सरकार को बचाने में मदद की है। अरे इसीलिए सरकार भी तो खड़ी है ना आपकी पीठ पर। हाँ हाँ, हमारा ही पीठ पे खड़ा होकर हमारा ही कमर तोड़ रहा है। यही मदद कर रहे हैं आप लोग। ऐसा काहे कह रहे हैं भाई जी? ठीक ही तो कह रहे हैं। हमारे साला को सब गोली मार दिया और सरकार चुपचाप देख रही है। अरेस्ट किया हुआ आदमी पे कोई मुकदमा केस नहीं हुआ और छोड़ दिया। ये मदद कर रहे हैं आपकी सरकार हमको। बब्बन लाल जी, और वो आपका दूसर का साला दिन दहाड़े चौराहा पर अमरकांत को गोली मार दिया, उसको बचा लिए कि नहीं? उसका कोई बाल भी बांका होने दिया? उसके लिए तो आपने सरकार का पीठ नहीं थपथपाया। तो कौन सा एहसान कर दिए? आपके सरकार को बचाने के लिए करोड़ों रुपए लुटाए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? कि सरकार आपका मुट्ठी में है? मुट्ठी में नहीं, जूती में है। सुनिए, ये जो आप इतना फन बना रहे हैं ना, दर्जनों मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर। अगर सरकार ने पलक भी झपक दिया ना, तो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रहिएगा। ये गिदड़ भपकी किसी और को दीजिएगा मुख्यमंत्री जी। बब्बन लाल कई बार जेल का दरवाजा देख चुका है। बब्बन भाई, अरे क्या कर रहे हैं आप? अब देखते हैं। गाड़ी लेके आओ, गाड़ी। भाई जी, आप तो छोटा छोटा बात को लेके। बस, ऐसी बात करने का जरूरत नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो बाबूलाल, हम कौनो दूध मुंहा बच्चा नहीं है जिसको झुनझुना थमा के फुसला दोगे। आप तो बेकारे में नाराज हो। हमरा रहते आपको कोनो तकलीफ नहीं होगा। मुख्यमंत्री का मजाल का आप पर हाथ लगाएगा। ऐसी राजनीति हमसे मत बतियाओ। हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है। इस चौराहे पे जूता खाने के बाद भी हंसते रहे। कहते ना मुख्यमंत्री को, सीधा उंगली से घी नहीं निकला तो बब्बन लाल को उंगली टेढ़ा करने आता है। हटो, चल रहे बाबू भाई। क्रिमिनल साला पॉलिटिशियन को अपना हाथ का खिलौना समझता है। ये नहीं जानता पॉलिटिशियन अपने बाप का भी नहीं होता। जरूरत पड़े तो उसका भी बैंड बजा सकता है। बहुत चोट लगल बा का? अब चुप हो जाना। तो हो लागल हो एकदम जान प्राण देवे। हम कुछ बोलनी है ओकरा। हम तो अपन केस झाड़त रही, अके सीधे हमरा के धक्का दे देला सा। ओकरा माथा पे तो कोनो सिंग उगल बाना कि बिना बात के तोरा धक्का दे दी। अरे मरद आऊ, ई नहीं कि कुछ बोले तो चुप लग जाई। औरत हो के बदकुच्चन करे लगलू। अरे औरत हा त का भइल? कुछ बोली ना, और अगर कुछ बोली तो हाथ उठा दी। अरे ओकर भाई के तबीयत ठीक नहीं की, ओहे खातिर बुलावे आयल। सर माई के श्राद्ध करे खातिर जाए हमार बेटिया हुआ। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर बुलाओ। देखभाल करे वाला नहीं खे ना घर में कोई। हमार बेटी ओकर बाप के दाय ह कि ओकर महतारी के सेवा करे जाओ। अरे ना करे सास के सेवा, आवे दे यहाँ दोबारा। टांग तोड़ के हाथ में ना दे देनी तो कहिया। तो तोरा सबके जब बुझावा ना जैसा करा। हाँ ये करिए। तू चुप कर। ममता, ओ ममता,
अरे घर में कोई है कि नहीं? अरे का है हो? काहे के गला भारत बड़ा? का भइल? आय? बाबा के साथ मामी कहाँ गई? तू कहाँ देख लेला? रास्ता में देखे। कहाँ गया है सब? अस्पताल गइल बा लोग। आज श्रीकांत घरे अवतारन। श्रीकांत घर आ रहा है और हमका बताया भी नहीं। सब काम ही घर में लुका छिपा के हो रहा है हमसे। मती मारल गइल बा लोग का तो का करबा? अरे हमरा के कुछ नहीं के बतैले। वो तो जब लोग यहाँ से चल गइल हां तो छुटकी हमरा के बतैला का। हाँ ये बबवा पढ़ा रहा है सबको। परिवार में फूट डाल के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। हमरा रहते उसका ताल नहीं गलने वाला। श्रीकांत के आवाज घर में फिर देखा ये घर में का होता। अरे बुआ जी श्रीकांत भैया बाहर आ गइल बा। चला 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 देखिए आ गइल बा। संभाल के संभाल। अरे हमार बाबू तोरा के देख के हमार जी जुरा गई। हे ठाकुर रउआ कृपा से हमार बाबू सही सलामत वापस आ गए। रउआ के मत्था टेकत है। आवा चला लड़का के भीतर लेके चला। संभाल भैया जाओ आराम करो। चल रहे। चल भीतर चल। भारत में लाभ ना भाई। ए लखन यहाँ आवा। अरे तनी बाजार से सवा से लड्डू लेके आवा। हम ठाकुर जी से मनता मानले रही कि बाबू सही सलामत वापस आ जाइलन तो हम लड्डू चढ़ाए बा। पैसा दी दूर हो अब पैसो हम दी। इला मनौती रहुआ मन ले रनिया तो पैसा के दी। पो ए रितेश एकरा के पैसा दे दा लड्डू लावे खातिर। काय नया नया मालिक बना है सब घर में, ओकरा से मांग पैसा। अरे दे दा पैसा दे ले। 500 रुपया की मिठाई ली आई। अरे जाओ। विजय इस घर में आके रहने लगा, ये बात हमको कोई बताया क्यों नहीं? निशा हम तुमसे पूछ रहे हैं, अब बोलती काहे नहीं? अब दुल्हन ही सब का जाने। महीना भर हो गई लैला। पर ये हुआ कैसे? वो तो जीते जी इस घर में नहीं आना चाहता था। बाबा समझेले बुझेले होई, बाकी तोरा के सोचे की कोनो जरूरत नहीं की। घर द्वार की चिंता तू हमरा पे छोड़ दे। ठाकुर जी सब ठीक कर रहे हैं। इला भगवान के प्रसादी खाना। डॉक्टर ने बाहर के खाने से मना किया है। अरे चुप करा, प्रसादा खैले से आदमी ना मरे। ई ठाकुरे जी के कृपा रहे कि लड़का ठीक होके घरे आई बा। खा ला भगवान, भगवान के प्रसादी के अनादर ना करे चाहिए। दुल्हन हम तोरा से कहते हैं, हम अमिका भवानी से मनता मान ले रहे हैं,
रितेश से कह के वहां जाए की तैयारी करा। हाँ, और एक बात, ये तनी बाबा को बुला के समझावा कि विजयकांत और श्रीकांत दोनों ही घर के लइका हवन, दोनों में कोनो भेदभाव ना होके चाहिए। अरे जितना हक विजयकांत का है घर पर, उतना हक श्रीकांत का है। दीदी जी, अभी ये सब बात करे की कोनो जरूरत नहीं है। काहे नहीं के? आज जे हम अपन आँख से देखनी है ना, हमरा के तनी को ठीक ना बुझाई। अरे लइका ठीक होके घरे आइल बा अस्पताल से, और वो एकरा से ऐसा बेरुखी से पेश आइलस। तू को बात कर ली तो गरी तो ओकर टेंट छूट जात का। लइका के सामने से मुंह फिरा के निकल गई। ये कौन बात भइल? अरे कहीं जाए के होई? दुल्हन, आंख रहते अंधा बने से विपत्ति ना टले, ओकर उपाय करे के पड़ेला। अरे दोनों भाई मिलजुल के रहस, यह में घर के भलाई बा। हमरा जे कहे के रही से हम कहा देनी, फिर हमरा से मत कहिया। हाँ, हमरे ले तो जैसन रितेश ऐसन श्रीकांत है, एकरा साथे अन्याय होते ना देख सकी हम। हाँ, काका, क्या बात है? हम बस थोड़ा टाउन निकल गए थे। मन बहलाने। नहीं, अच्छा किया। कभी कभी घर में अकेले बैठे मन उदास हो जाता है। यार दोस्त के बीच बैठ लेने से मन हल्का हो जाता है। ऐसा कोनो बात नहीं है काका, हम तो बस ऐसे ही निकल गए थे। लेकिन तुमको रात बेरात घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। बहुत लोग का नजर पर चढ़ गए हो तुम। और सबसे बड़ा बात, अमरकांत भैया का गद्दी तुम संभाल चुके हो। तुम जानते हो कितना दुश्मन है इस गद्दी का। आप चिंता मत कीजिए काका, हमको कुछ नहीं होगा। आदमी को कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। कहा है जोन दुनिया में हम जीते हैं, वहां एक क्षण का लापरवाही काफी है खत्म होने के लिए। उस दिन हमसे एक क्षण का ही तो लापरवाही हो गया था। बस एक क्षण का। सत्य है राम नाम, सत्य है राम नाम, सत्य है, सत्य है, हमरा आंख का सामने भैया को गोली मार दिया। विजय को बुलाइएगा, हम एक बार उसको देखना चाहते हैं। बुलाते हैं, अभी बुलाते हैं। अरे चलो जल्दी करो बे। जा रहे हैं। हे बाबा, हाँ कहिएगा ना, माफ कर देगा। होने को कोई टाल नहीं सकता काका। शायद बाबूजी का उम्र बस उतना ही बचा था। आज के बाद तुम इस घर से अकेले नहीं निकलोगे। और हाँ,
और एक बात, विजय, इस घर के लोगों को थोड़ा समय दो। सब लोग तुम्हें प्यार करने लगेंगे। अब तुम ही करता धरता हो इस घर के। उम्मीद करता हूं कि परिवार के सारे लोगों को साथ लेकर चलोगे। हम कोशिश करेंगे काका। खाना रखा है तुम्हारा, खा लेना। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम विजय भैया के बारे में सोच रहे हो ना? श्री, तुम प्लीज विजय भैया को गलत मत समझो। ठीक है, आज उनका जो भी व्यवहार था, लेकिन अगर हम दोनों जिंदा है ना, तो श्री सिर्फ उनकी बदौलत है। अगर उस दिन वो समय पर नहीं आते ना श्री, तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। वो इस घर में आना नहीं चाहता था, मान कैसे गया? यही बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। माँ उनसे मिलने गई थी। क्या? पहले तो माँ तैयार नहीं थी, पर फिर पता नहीं बाबा ने उन्हें क्या समझाया कि एक दिन वो सुबह सुबह उनके घर गई थी उन्हें मिलने। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आदमी अपने बाप के क्रियाक्रम पर लाख समझाने पर नहीं आया, वो माँ के समझाने पर घर आ जाता है। ये बात कुछ गलत से नहीं उतर रही। जरूर इसके पीछे कोई राज है। श्री, अब इसके पीछे क्या राज हो सकता है? वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है श्री। हर एक तरह से अच्छा ही हुआ। कम से कम इस घर का देखभाल करने वाला तो कोई है। क्यों? अगर वो नहीं होता तो क्या घर का देखभाल नहीं होता? कौन करता श्री? तुम और हम दोनों तो फिर से मुंबई चले जाएंगे। रही बात रितेश भैया की, उनसे तो कुछ भी संभलना मुश्किल है। श्री, तुम ज्यादा मत सोचो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। श्री, मैंने तुम्हारे ऑफिस में 3 महीने की छुट्टी के लिए लेटर लिख दिया है, और वो छुट्टी अगले महीने खत्म हो रही है। तुम्हें उसके पहले ज्वाइन करना होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? आंखें बंद करो और सो जाओ। Come on, sleep. पोस्टमैन, रे चिट्ठी है साहब। दे ले भेज। दस्तखत करे बड़ी साहब। हट, नवीन का रजिस्ट्री है, जाओ कर लेना खुद। केकर चिट्ठी है? जहाँ तक कुसुमी के है। कहाँ से आई है? अरे ओकरे ससुराल से आया है। चिट्ठी लिखा ले। हाथ ना कूचनी तो कह दिया। एकरा में तो कोर्ट के कागज है। कोर्ट के कागज? देखा था का बात बा? तो वकील के नोटिस बुझाता। वकील के नोटिस पढ़ा।
आई बाप तो केडिया तलाक के धमकी देले बा। तलाक का धमकी? तो वकील के नोटिस बुझाता। वकील के नोटिस पढ़ो। आई बाप तो केडिया तलाक के धमकी देले बा। तलाक का धमकी? होकर इतना हिम्मत, हम केडिया के जिंदगी से डाइवोर्स दिला दे। सुमिया केडिया पगला गेल बका। फोन लगाओ। क्या हुआ? रिंग जा रहा है, उठाइए नहीं रहा है। देखा देखा होकर बदमाशी। चुप रहा। सब तहरे कैल धइल ह। एमे हम का कैल है? हम का कहनी ह? अरे बेटी के घर उजाड़े पे लागल बारू। हम का कहनी? घर के दामाद ह। अच्छा से बातचीत करेगी चाहिए। दिन रात गरियावत रहेलू, दिन रात गरियावत रहेलू। तो गरिया ही ना, जब देखा तो बेटी के परेशान करत रहता। अरे बेटी के गला टिपता। काहे? माथा ना फाड़ देलस का? काहे ना मारी? इतना दिन हो गए ब्याह कैला, यहाँ का करते रह के? ससुराल में जाके ना रहेगी चाहिए। ना भेजब, उरावण के घर में ना भेजब हम अपनी बेटी के। ना जाई तो अपना लगई राखा दादा, लगई राखा। हाँ रखब, रखबे करब। राउर परमिशन के कोनो जरूरत नहीं के। हाँ ये औरत से तो हम आज ही जागिल बनी। इतना अच्छा घर देख के बेटी के ब्याह कैनी, इतना अच्छा लड़का, ये अपना जिद में पूरा गुह गोबर कर दी। भगवान जानो का घर में महाभारत छिड़ल बा। सीधे जी हम देखी का केडिया के। देखा, लेकिन कोनो गड़बड़ मत करिए। खाली इतना कहिए कि हम बुलौनी है, ओके ठीक से लेके आवा। आ कोनो गड़बड़ कइला तो तोहरों के पीटे बतारा बहिनों के प्राण ले ले। अब जा। ठीक है, जाते हैं। ये क्या कर रही है? तुमसे नहीं होगा ये सब। होगा ना श्री, आई एम ट्राइंग ना। छोड़ दो, माँ को करने दो। श्रीकांत करे देना ना, करा करा दुल्हन करा। इतना बस? हाँ ठीक, छोट 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 छोटा सीखे के चाहिए ना। अरे वाह, ये केकरा ला गजरा के हलवा बनता भाई। श्रीकांत, तू तो गजरा के हलवा ना कर, तोरा खातिर तुम बादाम के हलवा बनावता नहीं। विजय ला बनता, ओकरा गजरा के हलवा बहुत पसंद बा। भाई वाह, 70 चूहा खा के बिलाई चलल घंटी डोलावे। बड़ा दुलार होता लड़का के। ठीक है बा, दुलार करिए के चाही। अब अपन हक जतावे आइल बा तो ओकरा पोटे खातिर गजरा के हलवा तो खियावे के पड़ी। रउआ के तो हर एक बात में खोटे नजर आवेला। हमरा के का पढ़ाई बो तू? तोहार तिरिया चरित्र हम खूब बोझले। कई कई बन के लड़का के बनवास भिजवाले। आज जब बनवास काट के घरे आइल बा तो ओकरा सामने कौशल्या बने के चाहतारू। हम कौशल्या बनी ना बनी, रउआ तो मंथरा ना बनी। रउआ ये चाहता नु ना कि घर के शांति कैसे ही खत्म हो जाए। आग लगे तोरा मुंह में। ये घर के खातिर हम का करना गईनी, अपन जिंदगी तक दे देनी, सुहाग तक लुटा देनी, और तू हमरा ऊपर ऐसा कलंक लगातारू। सुना तारा ना अपन मातारी के, हम ये घर के शांति खत्म करे के चाहिए। हाँ, हमरा के दोस्त ना दी। रउआ जब देखो तब गरले मुर्दा उखाड़े रहेला। अरे हमरा का पड़ल बा गरल मुर्दा उखाड़े के? हम तो जे साच बात है सके नहीं। श्रीकांत बारन सीधा, और एकरा सीधा बन के कोई फायदा उठाई हमरा से देखल ना जाई। हाँ, हम तो इनकर चिंता हुई जाए दे। हमरा के का तू मतारी बारू, अपन लड़का के भला बुरा तू समझा। हाँ, हम कहीं घर के शांति खत्म करे चाहे दे हमरा का। हाँ। माँ, बुआ जी जो कह रही हैं गलत भी तो नहीं कह रही हैं। जो आदमी अपने बाप के क्रियाक्रम में भाग लेने नहीं आया, वो यहाँ क्या कर रहा है? उसकी मंशा पे शक होना लाजमी है माँ। क्या अपन बेटा के दूसरे ब्याह करती? देख अब नु कौन उनकर घर में बेटी दी, वो बेटिया वाला के झाड़ू से मारब। भाई, हमरा के आज ही भेज दे। कोनो जरूरत नहीं के वहाँ जाए के। जितना उनकर गोड़ पड़बू उतना उनकर मन बढ़ी। हम पुतनवा के भेजे तानी उठा के ले आई खातिर। कोनो जरूरत नहीं के मामा के भेजे के, वो पगलेट हवा। कुछ कर करा दी तो हमारी जिंदगी तो खराब हो जाए। हाँ तो मरा, हमरा के का बा, मरा यहाँ।
गया ना? आपका दिमाग ठंडा है कि नहीं? हमको डराने के लिए नोटिस भेजे हैं। अच्छा, तो कान खोल के सुन लो। हम पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरा ब्याह करके दिखाएंगे हम। तो कीजिए ना, देखते हैं कौन लड़की ब्याह करती है आपसे। भरम में मत रहना, लड़की कौनो कमी नहीं है हमको। तो आते हैं ना, कर ले हम झोटा पकड़ के उस लड़की का उन्हें पटक देंगे। अरे हम भी देखते हैं। बहुत दिमाग गर्म हो गया ना तुम्हारा, तुम्हारी मतारी का। इस बार ठंडा करके दिखाते तुम लोग को। मैं पूछती हूँ, तुम्हें इन सब विवादों में पड़ने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं इस घर का सदस्य नहीं हूँ। ये घर मेरा नहीं है। श्री, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा घर नहीं है, लेकिन तुम इस घर के बारे में क्या जानते हो? बचपन से लेकर आज तक तो तुम बाहर रहे हो। आज इसी बात का तो अफसोस है। इतने साल घर परिवार से दूर रहने के बाद आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने क्या खोया है और क्या पाया। श्री, माँ ने जो भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया। वो नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ रह के अनपढ़ और गंवार बनो। तुम्हें इस घर से और शहर से दूर बोर्डिंग स्कूल में इसलिए भेजा ताकि तुम पढ़ लिखकर एक अच्छे इंसान बनो। श्री, तुम कहना क्या चाहती हो? इस घर, इस परिवार में रहकर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता? श्री, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन इस घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला नहीं था। अरे इस घर में रहकर तो कोई आदमी तक नहीं बन सकता। एक मिनट। तुम जानती क्या हो मेरे परिवार के बारे में? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा परिवार क्या है। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मेरे बाबूजी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए किया था और एमए LLB की पढ़ाई BHU से की थी। तो मुझे क्यों सुना रहे हो सब कुछ? क्योंकि अगर तुम ये समझ रही हो कि मेरा परिवार अनपढ़ गंवारों का है तो तुम ये भूल कर रही हो। नहीं श्री, भूल तो मैंने की थी जो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी और तुमसे शादी की। सपने में भी नहीं सोचा था वो सब कुछ यहाँ देखने मिल रहा है मुझे। तुम जानते हो इन 4 महीनों में मुझ पर क्या गुजरी, इसका अंदाजा है तुम्हें? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। क्यों मेरे साथ? क्यों सहूं मैं श्री? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो श्री, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं सह सकती। बस अगले महीने हम लोग मुंबई लौट रहे हैं, हमेशा के लिए, अपनी दुनिया में, तुम्हारे इस बाप दादा की अंधी दुनिया से दूर। डू यू गेट मी? ठीक बा कि हम विजयकांत के अपन कोख से जन्म नहीं खे देली, बाकी हम ओकरा के श्रीकांत से अलग कभू न समझनी। बाकी हम श्रीकांतों के मातारी है। हमार लड़का सीधा बा, ओकर नुकसान हम ना देख सके। रउआ ये कैसे समझनी कि हम श्रीकांत को नुकसान होके देब? बाकी इतना काहे जल्दी बा अलमारी के चाबी देवल विजय के? रुपया पैसा खेत खलियान सबके कागज पत्तर साहब के अलमारिये में हो। धीरे धीरे विजय के सब समझे बूझे के पड़ी। आज न कल तो ये कर ही के बा। हम चाहते हैं कि ये काम जितना जल्दी हो सके हो जाए। रवा का हतानी तो ठीक है, बाकी हमार मन नहीं खे मानत। भाभी, हमरा पे इतना तो भरोसा करे के पड़ी। हम ऐसा कुछो ना होके देव जैसे ई घर पे कोनो आ जाए। हमरा के गलत ना समझी, मतारी है हम। बेटा के खातिर मन कल्पत रहेला, बाकी रवा जे ठीक समझी करी। आप सभी लोग हमारे बाबूजी के पुराने सहयोगी रहे हैं, साथ मिलकर बिजनेस किया है। बीच में क्या कुछ हुआ आप लोग को सब पता ही है। अब हम फिर से काम धंधा सब शुरू करना चाहते हैं। विश्वास है कि आप सभी लोगों का सहयोग हमको पहले के जैसा ही मिलेगा। विजय बाबू, बिजनेस के लिए हमें भरोसेमंद आदमी चाहिए। अगर भरोसा बन जाए तो हमें काम करने में कोई तकलीफ नहीं है।
जो भरोसा आपको बाबूजी पर था, कुछ पैसा ही भरोसा हम पर भी कर सकते हैं आप लोग। अब जब आप कह रहे हैं तो हम लोग भी विचार करेंगे। एक बात और, हमको पता है कि बाबूजी के मरने के बाद बहुत से लोग बब्बन लाल के कैंप में चले गए हैं। अरे भाई, हमको उसका कोनो मलाल नहीं है, टेंशन मत लीजिए। देखिए विजय बाबू, ऐसा है कि 2 पैसा कमाने के लिए आदमी को हाथ पैर तो मारना ही पड़ता है। सही है, और अब जब हम वापस आ ही गए हैं तो बेसी हाथ पैर चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग, है कि नहीं? बाकी रहा बब्बन लाल, तो उससे सुरक्षा का गारंटी हमरे ऊपर है। बाकी आप लोग देख लीजिए। वो तो ठीक है विजयकांत बाबू, लेकिन बब्बन लाल अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। सरकार से लेकर प्रशासन तक सब उसके सपोर्ट में है। हवा का रुख बदलते देर नहीं लगता है धर्मेंद्र। बुद्धिमानी इसी में है कि पहले से उसको भांप लो। के नाते हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सही कह रहे हो। परिवार के हर आदमी का फर्ज बनता है कि परिवार की भलाई के लिए कुछ करे। और इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम यहीं रहेंगे। और नौकरी का क्या होगा? माँ से बात किए हो? दुल्हन से पूछे हो रहेगी यहाँ? वो सब हम संभाल लेंगे। बाकी नौकरी छोड़ने का इतना जल्दी का है? हमारे हिसाब से कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। देखो, और तुम यहाँ रहकर करोगे क्या? क्यों? जो काम विजय कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। श्री, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो काम विजय कर सकता है वो काम तुम नहीं कर सकते। बाकी अगर विजय कुछ करता है तो उसको करने दो। तुम दोनों भाई हो, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए तुमको। बात भरोसे का नहीं है, बात है अधिकार का। हमारे अनुसार बाबूजी की संपत्ति पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना उस विजय का है। तुमसे ये किसने कह दिया कि तुम्हारा अधिकार नहीं है संपत्ति पर? तुम दोनों का अधिकार है। बाकी अभी संपत्ति बांटने का समय नहीं है, अभी समय है संपत्ति को संजो कर रखने का, उसको बढ़ाने का। श्री, देखो विजय बहुत मुश्किल से घर में वापस आया है, उसको सेटल होने का थोड़ा टाइम दो। तुम जानते हो, जब तुम जीवन और मौत के बीच झूल रहे थे, उसने अपना खून दिया है तुम्हारे लिए। तो दिल का उतना बुरा नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। हमारी मानो, उसको थोड़ा टाइम दो, वो अपने को एक लायक भाई सिद्ध करेगा। सूतल पिया के जगा दे ओ रामा, कोयल तोरी बोलिया। क्या बात है, बड़ा मूड में लग रहे हैं बाबूलाल जी। बाकी ये फागुन का महीना में चैता कैसे गा रहे हैं? इसीलिए ना कहते हैं सतीश बाबू, तनी एसी चैम्बर से बाहर निकल के घुमा कीजिए। फागुन का महीना भले चल रहा है, बाकी राजनीति के गलियारे में गर्मी शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं? सुना है राधे मोहन फिर से एक्टिव हो गया है। विजयकांत और बाबा के दरबार में आजकल हाजिरी बजाने लगा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनिए, बब्बन लाल आजकल इंडिपेंडेंट विधायक नागमणि के साथ रोज रात को दारू पी रहा है। उसकी भी चिंता न करें आप, क्योंकि बब्बन लाल का ताला का चाबी हमरे पास है। जौन दिन वो कुछ किया, उन दिन उसका खेला खत्म हो जाएगा। एगो बात कहें, ये बब्बन लाल साला उससे जितना उम्मीद किए थे उतना रिटर्न मिला नहीं। आप कहें तो विजयकांत के साथ फिर से रोटी बोटी करें। आग से खेलने का बड़ा शौक है आपको। ध्यान रखिए कहीं जल न जाइए। सतीश बाबू, दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है, और हम तो जर जर के राख हो चुके हैं। आप चिंता मत कीजिए, सौदा हम बुरा नहीं करेंगे। अगर झुक कर सामने वालों को तोड़ा जा सके तो उसमें दिक्कत ही क्या है?
कनो ऑफर आया का? ऑफर आया नहीं है, बाकी पहुंचने ही वाला है। उसके जाल में ना फंसिएगा, नहीं तो ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा।